हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल के बारे में जो हर सक्सेसफुल बिजनेस की बैकबोन होती है। हम सब जानते हैं सेल्स। चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो, अगर सेल्स नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि सेल्स की दुनिया का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस कैसे होते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेल्स होता क्या है? सिंपल भाषा में सेल्स मतलब किसी इंसान को उसकी ज़रूरत की चीज़ देना और उसके बदले में पैसे लेना। जैसे आपको प्यास लगी है और मैं आपको पानी बेचता हूँ, ये हुआ सेल्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है लेकिन फिर भी मैं पानी देना चाह रहा हूँ आपको, तो वो ज़बरदस्ती हुआ। ठीक है, वो सेल्स नहीं है। यही रीज़न है कि एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो पहले समझता है कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, सेल्स का असली मकसद क्या होता है? सेल्स प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है। रियल लाइफ पर्पस ये है कि कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को वेट लॉस करना है, उसमें स्ट्रगल हो रहा है और आप उसको एक ऐसा फिटनेस प्रोग्राम देते हो जो उसकी लाइफ इजी बनाता है, उसको वेट लॉस करवाता है, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बस यही सेल्स होता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सेल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, सिंपल बात है। अगर प्रोडक्ट बेचा नहीं तो कंपनी पैसा कैसे कमाएगी? ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्पल को देखो। ठीक है, आईफोन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग और सेल्स उतनी तगड़ी ना हो, ठीक है, वो अपने टारगेट ऑडियंस को पिच ना करे, तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, इसलिए सेल्स एक ऐसा स्किल है जो हर बिजनेस को जिंदा रखता है। ठीक है, अच्छा, तो एक गुड सेल्समैन कौन होता है? कोई जो बस प्रोडक्ट ना बेचे। ठीक है, एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो कस्टमर की प्रॉब्लम समझता है। जैसे डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करता है, उसी तरह ये पहले हमें कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, फिर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। बिना ट्रस्ट के कोई कुछ नहीं खरीदता। सोल्यूशन देना होता है, प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट बेचने की जगह अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अगर प्रोडक्ट बेचने की जगह प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक जिम का सेल्समैन सिर्फ मेंबरशिप बेचने की जगह ये अगर समझता है कि कस्टमर को एनर्जी कम लग रहा है, ठीक है, फिर वो उसको शेड्यूल के हिसाब से शॉर्ट वर्कआउट सजेस्ट करता है, तो क्या रिजल्ट होगा? कस्टमर रिलेट करेगा और मेंबरशिप ज्वाइन कर लेगा। समझ रहे? एग्जांपल नंबर 2, एक इंश्योरेंस एजेंट पहले कस्टमर की फैमिली नीड समझता है, ठीक है, फिर उसको फ्यूचर गोल्स के हिसाब से प्लान सजेस्ट करता है। रिजल्ट क्या होता है? कस्टमर को फील होता है कि एजेंट उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, बस बेचना नहीं चाह रहा है। तो हम इन दोनों सिनेरियो में क्या हुआ है? इन दोनों सिनेरियो में ये हुआ है कि सेल्समैन ने कस्टमर की नीड को पहले समझा है, उसकी नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशंस बताइए। ठीक है, आपको ये समझना है, जिसके बाद ही आप सेल्स कर पाओगे। ठीक है, अभी कॉमन मिथ्स अबाउट सेल्स जो होते हैं उसे भी क्लियर कर लेते हैं। सेल्स के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स ये होते हैं कि मिथ नंबर 1, सेल्समैन झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा सेल्समैन हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। वो प्रोडक्ट के फ्लॉज भी एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करेगा। ठीक है, सेल्स बस, और एक मिथ है कि सेल्स बस बोलने वालों जो बोल सकते हैं अच्छे उन्हीं का काम है, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्स में 80% लिसनिंग काम करती है और 20% स्पीकिंग होती है, क्योंकि आप 80% ऑफ द टाइम सेल्स कॉल में पहले समझते हो कि बोल क्या रहा है वो। ठीक है, उसके बाद ही आप कुछ बोलते हो, ऐसे बड़बड़ 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 नहीं बोलते हो सिर्फ। ठीक है, अब मिथ नंबर 3 क्या होता है? सिर्फ डिस्काउंट से प्रोडक्ट बिकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप वैल्यू एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, अगर आप बताओगे कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो बिना डिस्काउंट के भी वो बिक जाएगी। ठीक है, जैसे कि एप्पल। ठीक है, अब एक सक्सेसफुल सेल्समैन को कुछ ज़रूरी स्किल्स उसके पास होने चाहिए। ठीक है, कुछ ज़रूरी स्किल्स एक अच्छे सेल्समैन के पास होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक्टिव लिसनिंग। कस्टमर क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनो, बीच में मत काटो उसको। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है तो नहीं 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 नहीं, तू गलत बोल रहा है, मेरी बात सुन, ऐसा मत करो। पहले उसकी बात सुनो, थोड़ा धैर्य पेशेंस रखो अपने अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर बोले कि बजट टाइट है यार, तो उसको, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं खरीदना चाहता। उसका मतलब ये है कि उसे वैल्यू नहीं समझ आ रहा है। समझो इस बात को। अगर मैं एज अ कस्टमर बोल रहा हूँ, यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम उसको बोलो कि जाओ पैसा कमाओ। ये उसका मतलब ये है कि तुमने उसको अच्छे से ये नहीं बताया कि प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस है। अगर उसको उतना लगता वैल्यूबल, सपोज करो एक प्रोडक्ट है,
जो कस्टमर जो है उसके पास बोल रहा है मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये स्पेंड करने के लिए और मैं ये 1000 इस चीज़ पे नहीं स्पेंड कर सकता। इसका मतलब है वो अपने 1000 के लिए वो उस प्रोडक्ट को वैल्यूएबल नहीं समझ रहा है। अगर तुम उसको बोलते ये 1000 में तुमको फरारी दूंगा, तो 1000 क्या 5000 बैंक के अकाउंट से लेके आता है 10 5 गुना मनी और वो फरारी खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू दिखी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे? ठीक है, कस्टमर की फीलिंग को समझना और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ये भी स्किल्स है ना जो एक सेल्स पर्सन में होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल और क्लियर भाषा में वैल्यू एक्सप्लेन करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब और एक चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोडक्ट को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में अगर आप प्रेजेंट कर पा रहे हो देन आप अच्छे सेल्समैन हो। कॉन्फिडेंट, अगर अगर आप अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कस्टमर भी नहीं होगा। अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ ये सही है या नहीं, तो आप नहीं सीख पाओगे। और मैं कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे सेल्स सॉल्व किए हुए हैं जिसमें कई बार मैं फेल भी हुआ हूँ, लेकिन मैं रुका नहीं ना, इसलिए आपके सामने फ्लॉलेसली बोल पा रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ऑन फील्ड जाओ और प्रैक्टिस करो। अब चलो, आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक प्रोफेशनल ऐसा स्क्रिप्ट बनाओगे, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। स्टेप नंबर 1, ठीक है, समझ रहे हो ना? अभी हम क्या सीख रहे हैं कि प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो आप एक स्क्रिप्ट बनाओ अपने जो सर्विस और प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसके लिए कि कैसे आप पिच करोगे, क्या बोलोगे, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 1, कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जाम्पल, बिजी प्रोफेशनल्स का वेट लॉस का स्ट्रगल होता है, वो नहीं मतलब वो वेट लॉस नहीं कर पाते। अब एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अपने प्रोडक्ट को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे आप, ठीक है। कैसे आप कस्टमर को बताओगे कि जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब एग्जांपल 30 मिनट्स होम वर्कआउट जो उनके शेड्यूल में आराम से फिट हो सके, वही आपका प्रोडक्ट है, वही है उनके लिए सॉल्यूशन। अब स्टेप नंबर 3, अपनी पिच को प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम में, अरे हाँ, और तुम में ना थोड़ा सुनने की ताकत होनी चाहिए। सुनना, हाँ, सुनना 80% इज़ अबाउट लिसनिंग। तो कोई नहीं सुनेगा यार मेरी बात। मतलब पता चल रहा है यार, शायद मुझ में ही कुछ कमी है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। शायद मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बात पे इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। वो याद रखो। और ये सारी एक्टिविटी आपको रियल लाइफ सेल्स कॉल के लिए पूरा तैयार कर देगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये था मॉड्यूल 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सेल्स और उसका प्रैक्टिकल वर्जन, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है कि सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता बल्कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि प्रॉस्पेक्ट्स और लीड कैसे जनरेट होते हैं, ताकि हमें और समझ में आए कि क्या जर्नी होता है एक लीड का और हम अच्छे से सेल्स कर पाएँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करो एंड कमेंट कर दो यार, मतलब क्या समझ आया क्या नहीं आया, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहो और सिखाते रहो, क्योंकि सिखा वही सकता है जो सीख चुका है। चलो, थैंक यू।